हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने वाले नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपको दो चीजें मिलेंगी, एक जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसका पीडीएफ, दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स भी इंक्लूड किए हुए हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है हमारा लेसन नंबर 8 टैक्सेशन। अब ये क्या होता है वो शुरू करते हैं हम। टैक्सेशन क्या होता है, तो इसमें क्या है, इंसिडेंस एंड इलास्टिसिटी। तो टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन हो चुका है प्रीवियस वीडियो में और हम इंपैक्ट भी देख चुके हैं कि टैक्सेशन का क्या क्या इंपैक्ट होता है एक बायर के ऊपर, एक सेलर के ऊपर। हमने ये बात डिस्कस करी थी प्रीवियस वीडियो में कि जो टैक्सेशन है, जो वर्ड लिखा हुआ है टैक्सेशन, ये बेनिफिट सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ एक बंदे के लिए, वो है हमारी गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रिवेन्यू है ये, या फिर मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, उनके लिए इनकम का सोर्स है ये, तो जो हम टैक्स भरते हैं। पर इस टैक्सेशन का नुकसान दोनों को झेलना पड़ता है, चाहे वो हमारा प्रोड्यूसर हो चाहे वो हमारा कंज्यूमर हो। कंज्यूमर का नुकसान कैसे होता है? उसको प्राइस बढ़े हुए दिखते हैं मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो टैक्स खुद तो भरेगा नहीं, क्योंकि टाइप क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट तो ये खुद भी भरता है, ठीक है, ताकि प्राइस ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि प्राइस ज्यादा बढ़ा दी तो डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुछ ये खुद पे करता है और बाकी कौन पे करता है, हमारा कंज्यूमर। तो दोनों को इस चीज के नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो इसका सिर्फ अल्टीमेट एक ही बेनिफिट है, वो किसको है, वो है गवर्नमेंट को। बाकी दोनों को यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्ट्स में नुकसान झेलने पड़ते हैं। वो अलग बात है, ज्यादा नुकसान कंज्यूमर झेलता है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर को पहले ही अपने प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है। तो प्रोड्यूसर करता क्या है, तो इस पर टैक्स दे ही रहा है। इसके अलावा जो प्रोड्यूसर है वो एक चीज पे और क्या नाम है, टैक्स भरता है अपने प्रॉफिट पे। दूसरा, जो टैक्स इंक्रीज हुआ है, जो टैक्स आया है, कहां से टैक्स आया है, ठीक है, मतलब क्या नाम है, प्रोड्यूसर जो है यहाँ पे क्या करता मैं यहाँ पे, हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो भूल गया। तो जो हमारा प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे दो तरह के टैक्स भरता है। एक तो प्रॉफिट पे टैक्स, जो उसने प्रॉफिट जनरेट किया उस पर टैक्स। दूसरा जो टैक्स भरता है ना, वो एक चीज के ऊपर और भरता है, और वो चीज हमारे पास क्या है यहाँ पे टैक्स भरने के लिए, वो चीज है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है वो भी कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो दो तरह के टैक्स क्या करने पड़ते हैं, भरने पड़ते हैं। तो जो दूसरा टैक्स है जो गवर्नमेंट ने लगाया है, वो ये कमोडिटी में जोड़ के किसको लगाने के लिए बोल देता है, वो देता है कि कंज्यूमर तुम लोग भरोगे वाला टैक्स, हम सिर्फ कौन टैक्स भरेंगे, जो हमारे प्रॉफिट पे टैक्स आएगा। अब आते हैं यहाँ पे इस साइड क्या लिखा हुआ है, तो इंसिडेंस एंड इलास्टिसिटी। मतलब जो टैक्स है उसका इलास्टिसिटी से क्या रिलेशन है। अब कई जनों को ये भी याद नहीं होगा भाई इलास्टिसिटी क्या होती है। अरे प्रीवियस वीडियो में मैंने हर एक चीज डिस्कस करी थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिस्कस करी थी और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी डिस्कस करी थी। तो वहां मैंने इलास्टिसिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब समझते हैं इलास्टिसिटी का इंसिडेंस से क्या रिलेशन है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि डिमांड और सप्लाई पे किस लेवल पे जो टैक्स है उसे इफेक्ट कर रहा है, वो हम समझेंगे आज की वीडियो का मेन टॉपिक। तो अगर यहां पर देखें तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो होता है वो क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं, फॉल्स ऑन बोथ बायर्स एंड सेलर। यानी कि जो टैक्स के जो नुकसान है वो दोनों को झेलने पड़ते हैं, बायर्स को भी और सेलर्स को भी। इट डज नॉट मैटर वेदर द टैक्स लेविड ऑन बायर और सेलर, ठीक है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टैक्स उस पर लग रहा है या नहीं लग रहा, बायर और सेलर, एज इट इज शेयर्ड बाय बोथ। ठीक है, तो भाई ये शेयर कौन करते हैं, दोनों जने शेयर करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये भी आता है कि ये बात तो समझ में आ गया भैया कि जो टैक्स है वो दोनों पर लगाया जा रहा है, बायर पे भी सेलर पे भी, ठीक है। तो अब ये दोनों कैसे उसे पे करेंगे, मतलब कैसे भरेंगे, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं यहाँ पे कि दोनों कैसे शेयर करेंगे, किस रेट में भरेंगे। तो वो चीज डिपेंड करती है कि मतलब इसका बर्डन कौन फालतू लेगा, प्रोड्यूसर बर्डन फालतू लेगा या कंज्यूमर बर्डन फालतू लेगा। जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था अभी कि कौन फालतू बर्डन लेगा इस टैक्स का, कि सारा बर्डन कहीं ऐसा तो नहीं कंज्यूमर को पड़ जाएगा कि भाई सारा टैक्स कंज्यूमर भरे, प्राइस में ऐड कर दिया। जैसे सपोज करो मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर इस मार्केट की मैन्युफैक्चरिंग 15 रुपए की हुई है, प्रोड्यूसर आता है मैं 3 रुपए प्रॉफिट कमाऊं, और गवर्नमेंट ने बोला पर यूनिट 2 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा, तो एक तो चांस ये है कि 2 रुपए सीधा यहां ऐड कर दे प्राइस में और 20 रुपए का मार्कर बेचे। या फिर एक काम ये भी कर सकता है ये कि अपने प्रॉफिट में से, यानी कि 3 रुपए का जो पर यूनिट प्रॉफिट था उसको बोले कि मैं 2 रुपए प्रॉफिट लूंगा और सिर्फ 1 रुपए का टैक्स ऐड करे, किसके ऊपर, यहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर। तो ये एक चीज हो सकती है कि टैक्स बर्डन को शेयर कर रहा है वो, तो वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है, किसकी मर्जी पे, प्रोड्यूसर की मर्जी पे। कंज्यूमर का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, प्रोड्यूसर की मर्जी पे डिपेंड कर रहा है कि सारा टैक्स बर्डन चाहे तो डाल सकता है कंज्यूमर के ऊपर, चाहे वो खुद चाहे तो भी उस बर्डन को शेयर कर सकता है। वही बात यहाँ पे दिखाई गई। अब इसे समझते हैं, एक डायग्राम है, ये सबको पता है डिमांड कर्व है और ये हमारे पास क्या है, सप्लाई कर्व। तो ये हमारी इनिशियल सप्लाई,
ये हमारी एस डैश। क्या चेंजेस है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब हुआ क्या, टैक्स बढ़ गया। अगर सपोज करो टैक्स बढ़ गया तो प्राइस जो है वो पी से क्या हो गई, शिफ्ट हो गई किससे, पी डैश पे। तो अगर प्राइस हमारा यहां शिफ्ट हो गया तो सिंपल सी बात मैं कह सकता हूं कि प्राइस के बढ़ने की वजह से जो पे डिमांड क्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्राइस बढ़ गया, डिमांड मान लो हमारा क्या था, देखो पी पे जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो ये थी, मतलब इस पॉइंट पे क्वांटिटी ये डिमांड की जा रही थी, प्राइस ये था। जब प्राइस पी डैश हुआ क्वांटिटी क्या हो गई, क्यू डैश। तो एक तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम हो गई। सप्लाई को देखूं तो सप्लाई में क्या आया यहाँ पे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट आया है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और ये कब आता है, जब सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए। यहाँ पे सप्लाई कमी हुई है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया, सप्लाई कम हो गई, और सप्लाई यहाँ पे कम हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया, यानी कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो इसे कहां शिफ्ट हो गया, ई डैश पे। अब बात है सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों हुई, उसका एक रीजन है। यहाँ पे प्रोड्यूसर ने लगाया दिमाग, क्योंकि भाई प्रोड्यूसर भाई इतना आसान होता, वरना उसने लगाया दिमाग। उसने क्या देखा कि गवर्नमेंट ने टैक्स इंड्यूस किया है, अगर टैक्स लगाया है तो टैक्स लगाने का यहाँ पे मतलब क्या है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया तो प्राइस हो गया पी से पी डैश। और जब प्राइस बढ़े हैं तो क्वांटिटी कम डिमांड की जाएगी, और जब क्वांटिटी कम डिमांड की जाएगी तो मैं सप्लाई ज्यादा क्यों करूं, क्योंकि सप्लाई फालतू करूंगा प्राइस और गिरेंगे, मतलब कहीं ना कहीं मुझे नुकसान झेलना पड़ेगा। हो सकता है मैंने सप्लाई के लिए प्रोडक्ट तो बना दिए लेकिन उनकी डिमांड ही कोई नहीं कर रहा, तो वो अनसोल्ड रह जाएंगे। और अनसोल्ड स्टॉक भी मैं काफी बता चुका हूं लॉस के बराबर ही काउंट किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखें। तो ये हमारा कंप्लीट सा ग्राफ है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो गया, यहां से ई डैश पे शिफ्ट हो गया। ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई, और ये हमारा एच डैश। अब चलते हैं इस वाले पोर्शन पे। तो यहां हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूले को, कि फॉर्मूला कैसे बनाया है वो समझते हैं। तो ये तो मतलब हमारा कंप्लीट टॉपिक। अब फॉर्मूले में क्या है, जो हमारा हेयर, तो ई डैश एल अपॉन में क्या है, एल एस, ये हमारे पास है। अब इसमें क्या है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन बायर, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन सेलर। अब ये है, इनकी अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक तो टैक्स ऑफ बायर, और टैक्स ऑन बायर पे कितना हो रहा है, टैक्स ऑन सेलर। मतलब क्या कि जो फॉर्मूला बना है ना, ई डैश एल और अपन में एल एस, इसका मतलब यहाँ पे अगर इलास्टिसिटी चेक करें तो कैसे करेंगे हम, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन बायर और इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन सेलर, यानी कि बायर पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है टैक्स का, डिवाइड करेंगे इस बात से कि सेलर पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है उस टैक्स के बढ़ने का या फिर उस टैक्स के लगाए जाने का। अगर हम इसे कंपेयर करें इलास्टिसिटी से, तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन क्यू। ये हमारा फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो मैं डिस्कस किया भी था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने इस टॉपिक के ऊपर प्रीवियस वीडियोस में इसी सीरीज के। अब अगर मैं यहाँ पे देखो चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, पहले क्वांटिटी हो रही थी कितनी सेल क्यू, अब कितनी हो गई क्यू डैश। तो ये आ गया हमारा क्यू क्यू डैश, क्या है चेंज इन क्वांटिटी, और चेंज इन प्राइस क्या है पी पी डैश, तो ये आ गया पी टू पी डैश। और एल ई, एल ई कहां से आ गया हमारा, ये रहा एल ई। अब अगर मैं यहाँ पे ईडी देखूं, ईडी यानी कि एब्सोल्यूट डिमांड, उसका फॉर्मूला पे क्या बनेगा, क्यू क्यू डैश यानी कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्या है एल ई डैश। और यहाँ पे एक मिनट, एल ई डैश, एल और ई डैश, अच्छा एक मिनट, ये एल ई नहीं है, यहाँ पे एल ई डैश है। अगर मैं आपको समझाऊं, जो प्राइस में चेंज होता था पी टू पी डैश, तो ये चेंज आया, तो चाहे ये चेंज आया हो चाहे ये चेंज आया हो, बात तो एक ही है, तो मैं भी लिख सकता हूं। तो मैंने ये लिखा है आपकी बात, क्या लिखा है, एल ई डैश, ताकि फॉर्मूले में यूज कर सकूं। तो इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा क्यू, और चेंज इन क्वांटिटी कितनी है क्यू क्यू डैश। और अगर बात करूं चेंज इन प्राइस, तो वो ये था एल ई डैश, मल्टीप्लाई में क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे चेंज इन, यहाँ पे इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस कितना है, इनिशियल प्राइस को देखूं मैं तो ये रहा हमारा इनिशियल प्राइस ओपी, तो ओपी हमारा इनिशियल प्राइस और ओक्यू हमारी इनिशियल क्वांटिटी। ये बन गया हमारा कंप्लीट फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। सेम हम कंपेयर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन क्यू, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और अगर हम इसके से बात करें तो देखो ये हमारा बनेगा यहाँ पे डेल्टा क्यू तो सेम रहेगा, चेंज इन क्वांटिटी कितनी, चेंज इन क्वांटिटी क्यू क्यू डैश पुट कर दिया। चेंज इन प्राइस अगर हम देखें यहाँ पे, तो चेंज इन प्राइस हुआ है पी से पी डैश, तो यहाँ पे चेंज इन प्राइस तो एल एस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा एल एस, ये क्या है हमारा यहाँ पे एल एस हमारा इस पॉइंट में है, मतलब जितना ये है उतना ये होगा, तो ये दोनों सेम रहेंगे क्योंकि दोनों को सेम इंपैक्ट देखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कितना आ गया हमारे यहाँ पे एल एस, ओपी अपॉन ओक्यू बिल्कुल सेम टू सेम है, उठा के फॉर्मूला अपॉन में रख दिया मैंने, सोल्व करना समझा रहा हूँ। इस पॉइंट से हमारा ये पूरा कट जाएगा, देखो ओपी अपॉन ओक्यू पूरा कट गया, मैथ से पढ़ चुके हम, ये चीज पूरी कट गई। एल एस अब क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो एल एस ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये रह जाएगा एल ई डैश। तो ये बना हमारा फॉर्मूला कि अगर हमें ईडी और ईएसओ कंपेयर करना है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपॉन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि
डिमांड का रेशियो अपॉन में सप्लाई का रेशियो बराबर किसके होगा हमेशा, एल एस अपॉन में एल ई डैश के। तो ये था हमारा कंप्लीट डेरिवेशन इस फॉर्मूले का, जहां पे हमने चीज कंपेयर की कि इंसिडेंस का इलास्टिसिटी से क्या रिलेशन होता है, यानी कि हम इलास्टिसिटी की हेल्प से कैसे चेक कर सकते हैं कि जो इंसिडेंस है, यानी कि जो टैक्स का इंपैक्ट है वो बायर पे और सेलर पे कितना कितना पड़ रहा है। तो ये था हमारा टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक। यहाँ पे मैंने समझा कि टैक्सेशन का इंपैक्ट कैसे निकाला जाता है, किस रेशियो में उसे बायर और सेलर मिलकर आपस में क्या कर रहे हैं, बर्डन को झेल रहे हैं, वो हम समझते हैं किसके अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर। क्योंकि मैंने आपको ये बात समझा दी थी कि भाई जो टैक्स का बर्डन है वो आता प्रोड्यूसर के पास है, पर वो उसकी मर्जी है, चाहे तो वो कंप्लीटली बर्डन शेयर कर दे कंज्यूमर को, पर उसमें आप एक दिक्कत क्या आता है कि उसने कंप्लीटली बर्डन कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया तो चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे, चीजों के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड उसकी प्रोडक्ट की कम हो जाएगी प्राइस के बढ़ने की वजह से। और दूसरा तरीका ये है कि कुछ बर्डन अपने टैक्स का अपने पास रखे और कुछ बर्डन ही क्या करे, वहां पे सेलर को प्रोवाइड करे, और सॉरी बायर को प्रोवाइड करे। और ऐसा कैसे कर सकता है, वो अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा कम करके, जिसका मैंने एग्जांपल दिया भी था मार्कर वाला एग्जांपल समझाते वक्त। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और फिर भी किसी तरह का डाउट रहेगा, किसी तरह की क्वेरी रहेगी, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसे कुछ ग्राफ्स के बारे में, और अभी बस एक वीडियो बनेगी चैप्टर की, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें बात अभी कुछ टॉपिक पर और करनी है कि यहाँ पे इलास्टिक डिमांड का क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन इलास्टिक डिमांड का क्या फर्क पड़ता है, इलास्टिक सप्लाई का क्या फर्क पड़ता है, और इन इलास्टिक सप्लाई का क्या फर्क पड़ता है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वहीं से हमारा जो है टॉपिक जो है, चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब जिसको ऐसे उतार सकता है मटराउंड बोर्ड के सामने से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार ले।